बहुत सालों से मुझे इसका इंतज़ार था और इतने टाइम के बाद ये खुशखबरी मिली है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे, फिट-फाट होंगे, मस्त होंगे बिल्कुल। और ये देखें प्लांट जो है ना मेरा सोगा पाम या कंगी पाम जिसको कहते हैं सागा पाम, ये देखें कितने प्यारे इसने अपने ना लीव्स निकाले हैं, इतने कोई प्यारे लग रहे हैं और ऐसे ना इसके वो कर्ल्स से डले हुए मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं रोज़ तकरीबन इनको देखती हूँ सुबह उठ के ना और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और बारिशों की वजह से ना पौधे बहुत अच्छे हो गए थे। यहाँ पे मैंने एलोवेरा लगाया है, पहले भी लगाया हुआ था लेकिन वो सारा ख़राब हो गया था, टेढ़ा-मेढ़ा सा इस तरह हो गया था। लेकिन अब दोबारा फिर लगाया है कि ज़रा ये सही निकल आएगा। और ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं पत्ते। और यहाँ पे आज कढ़ी की फ़रमाइश थी सबकी कि कढ़ी बनाएँ घर में, तो जब मैंने पकौड़ों के लिए बेसन देखा तो नहीं था, फिर मैंने इसको निकाल के पैकेट को तो मैंने इसको रीफ़िल कर दिया है कि चले मैं इसको छान के तो एक दफ़ा ही बोतल में डाल के ना उसमें डिब्बे में डाल के तो रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पकौड़ों का जो है ना मिक्सचर वो बना के रख दिया है। और यहाँ पे मेरी कढ़ी जो है वो तैयार हो रही है। सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी काम ख़त्म किया और उसके बाद जो है ना अपनी कुकिंग की तरफ मैं आ गई। इंशाल्लाह ताला अपने ये कैबिनेट भी मैंने साफ़ करने हैं, इसलिए ईद भी माशाल्लाह से खैर से आ रही है। तो ये जो है ना कैबिनेट ये भी साफ़ करूँगी सारे और जितने भी बर्तन हैं सारे धो के दोबारा लगाऊँगी। और ये छोटे-मोटे जो काम है ना बस साथ-साथ चलते रहते हैं और अगर साथ-साथ ही कर लिए जाएँ तो अच्छा होता है, टाइम की भी बचत हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेहमान अचानक से आ जाते हैं और आगे हर चीज़ जो है ना वो साफ़-सुथरी और रेडी होती है। और मेरी वैसे भी आदत है कि जैसे ही किचन गंदा होता है, जैसे ही बर्तन गंदे होते हैं उनको साफ़ करके धो के तो मैं उनको साफ़ करके रख देती हूँ दोबारा से और किचन को जो है ना वो मेस नहीं होने देती। यही कोशिश होती है कि कोई मेहमान आ भी जाए तो आगे किचन आपका साफ़-सुथरा हो। किचन साफ़-सुथरा होगा तो समझ लें पूरा घर आपका साफ़ है। और वैसे भी जो है ना हम अपने घर को बहुत अच्छा साफ़-सुथरा रखते हैं हर वक़्त। और यहाँ पे मैंने आपको जो दिखानी थी खुशखबरी वो ये था कि हमारे आम पे जो दरख्त है ना हमारा आम का उसके ऊपर ना इतने अच्छे आम लग गए हैं। और ये खुशखबरी हमें हमें जो है ना हमारी काम वाली ने हमें बताई है। सुबह के टाइम जब वो काम कर रही थी तो उसने बताया कि आपके जो आम का दरख्त है ना उस पे इतने अच्छे आम लगे हुए हैं। तो हमें तो यकीन नहीं आया कि भी हम बिल्कुल भी हमने उसको जो था ना वो देखा ही नहीं था कि इस पे आम भी लगे हैं। तो उसने बताया और पहचान करवाई कि ये देखिए यहाँ पे लगा एक आम यहाँ पे लग गए। और हमें इसका काफ़ी देर से इंतज़ार था। ये मेरे ससुर ने लगाया था ये दरख़्त ना उन्होंने लगाया था, छोटा-सा पौधा-सा लगाया था। इसमें वो कहावत जो है ना वो बिल्कुल सही आती है कि लगाए द दादा और खाए पोता। तो तकरीबन उनकी ना डेथ हुए भी 3 साल हो गए हैं। तो ये उससे तकरीबन 4 एक साल पहले का लगा हुआ है ये दरख़्त और अब थोड़ा-सा ये बड़ा हुआ है और इस पे आम लगे हैं। तो हमें इतनी खुशी हो रही थी देख के कि चलें शुक्र है हमारे जो है ना ट्री उस पे आम लग गए हैं। तो आज जो कढ़ी बनाई है वो मेरे बेटे छोटा बेटा है उसको बिल्कुल भी कढ़ी नहीं पसंद है और उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि कढ़ी क्यों बनाई है। मैं अब बस उनके साथ ना कढ़ी के साथ चावल बॉयल करूँगी। तो उसने अपने लिए जो है ना केएफसी से बर्गर जो है वो ऑर्डर कर लिया है कि मैंने तो बर्गर खाना है, मैंने कोई नहीं कढ़ी खानी, ना ही बॉयल राइस खाना है, मैंने नहीं खाने। तो उसने अपने लिए कढ़ी यहाँ पे कढ़ी को छोड़ के तो अपने लिए बर्गर मंगवा लिए हैं। तो चलें जी अब जो है ना हम लोगों ने कहीं बाहर जाना था, किसी काम से किसी से मिलना था। तो वापसी पे धूप ज़रा तेज़ हो गई है तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ से चमन से आइसक्रीम लेके तो खाते हैं। और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो है ना वो हमने यहाँ से ले ली थी। और बस थोड़ा-सा काम था वो भी हमने कर लिया और अब इंशाल्लाह घर चलते हैं। और वापसी पे मैं मैंगो ले आई थी। ये मुझे अच्छे लगे थे लेकिन ये इतने अच्छे नहीं निकले हैं, हल्के-हल्के बीच में से ना तुर्श थे, खट्टे-खट्टे थे। तो इनको 1-2 खाए हैं, बाकी जो थे ना उनकी मैंने चटनी बना ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे मेरे बेटे के ना एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं, उसका पहला जो पेपर है ना वो मैथ्स का ही है और मैथ्स आपको पता है कि किस कदर मुश्किल है। मेरी तो जान जाती है मैथ्स से। तो वो बैठ के यहाँ पे तैयारी कर रहा था, उसको मैंने कहा ज़रा खूब अच्छी तरह से तैयारी कर लो। और वो बैठ के अकेला तो उसको मैथ्स जो है ना वो अपना रेडी कर रहा है, उसको तैयार कर रहा है मैथ के पेपर के लिए, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। आप सब ने भी दुआ करना है कि वो पास हो जाए। और यहाँ पे बस मैं उसके लिए मिल्क शेक बना रही थी, मैंने कहा तुम बैठ के पढ़ो और मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस जो है ना मेरा व्लॉग एंड हो रहा है। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और मेरा व्लॉग जो है ना एंड तक देखा करें। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।